नमस्कार। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। एग्री मार्केट पर फोकस ज़्यादा हम यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले मसालों की बात कर ले तो जीरा कल करीब 2.5% की यहाँ पर गिरावट दिखी थी और अगर आज की चाल देखें जीरे की तो आज सुस्त है। 28,365 पे शुरुआत हुई है जीरे की। कल 28,500 रुपए के नीचे था, 2.5% की गिरावट। धनिया की बात करें तो यहाँ लगातार नरमी दिख रही है। एक दायरे में कह सकते हैं 300-400 रुपए के दायरे में कई महीने से धनिया का वायदा घूम रहा है। 7,150 रुपए के करीब कल क्लोजिंग हुई थी और आज का भाव अगर देखें तो आज भी इसी भाव के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी में कल भारी गिरावट दिखी थी। इंट्राडे में लोअर सर्किट भी लगा था लेकिन आखिर में करीब 4% गिरकर हल्दी बंद हुई थी। बम्पर मॉनसून की वजह से यहां पर लग रहा है कि इस बार जो खेती होगी, सोइंग होगी, वो डबल हो सकती है और अगले सीजन में उत्पादन भी काफी ज्यादा रहने की संभावना है। उसका दबाव अभी से दिखना शुरू हो गया है लेकिन इस सीजन की जो सप्लाई थी वो पिछले सीजन से करीब 40% कम है तो उससे भाव को फायदा भी मिला था लेकिन ऊपरी स्तरों पर अब दबाव दिख रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम की बात करते हैं। लंबे समय से काफी सीमित दायरे में घूम रहा है ग्वारगम भी और ग्वारसीड भी। हालांकि मानसून का प्रॉक्सी प्ले है, मानसून के बाद यहां पर एक्टिविटीज बढ़ती है। अब देखिए तो 10,400 के आसपास है। कल की क्लोजिंग थी। आज अगर देखें तो ग्वारसीड 5,350 के आसपास, 0.5% आज शुरुआती कारोबार में ऊपर है और ग्वारगम भी 0.5% ऊपर है, 10,500 के बेहद करीब। अब कैस्टर की बात करते हैं जहां पर हाजिर डिमांड अचानक से बढ़ने की खबर आ रही है, उसका फायदा हो रहा है। कैस्टर सीड जो एक हफ्ते पहले तक 5,700 के नीचे था अब 6,000 के ऊपर वायदा में चला गया है। आज भी देखें तो 6,025 के आसपास आज भी हल्की तेजी ही यहां पर दिख रही है। सनफ्लावर की बात करते हैं। क्रूड सनफ्लावर ऑयल 920 के पास, हल्की नरमी आज जरूर दिख रही है। आज शुरुआती कारोबार में दायरे में कारोबार हो रहा है। धीरे धीरे एक बड़ी तेजी के बाद यहां पर नरमी का रुख है। सनफ्लावर के बाद कपास की बात करें तो 1,600 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स कपास का वायदा ट्रेड कर रहा है। आइस कॉटन में गिरावट काफी ज्यादा है। आइस कॉटन का भाव 67 सेंट के भी नीचे आ चुका है। कपास कली एक अच्छी तेजी के बाद अब करेक्टिव फेज में है या दायरे में कह सकते हैं। 2825 के आसपास कॉटन सीड ऑयल केक का वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल जहां पर धीरे धीरे अब खरीदारी लौट रही है। 980 के ऊपर मेंथा ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए अपने मेहमान के पास चलते हैं। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, काफी हल्दी नीचे आ चुका है। हाल की तेजी से अगर देखें तो करीब 5,000 रुपए भाव नीचे आ चुके हैं। क्या और गिरावट यहां से आपको दिखती है क्या? जरूर से काफी करेक्शन मूव है। हालांकि जिस हिसाब से वहां पे स्विंग वाले इलाके में बारिश हुई है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन टू करेक्शन का मूव ही रहेगा। आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में अभी भी थोड़ा टाइम करेक्शन होगा। आई थिंक ये बॉटम के लेवल पर थोड़ा रुकना चाहे, लोअर लेवल से रिकवरी आ सकती है। आई थिंक बिग मैक्सिमम नीचे मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 100-200 पॉइंट से ज्यादा की ऑल ओवर एवरेज बेस एंड 1500 टू 1600 पॉइंट की ऑल ओवर बेस पे ज्यादा करेक्शन नहीं दिख रहे। लेवल्स पे से 15,500 के बेस बने रहेंगे। अगर कुछ गिरावट पे मिलता है तो वहां पे एक बार आप शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,000, टारगेट वुड बी 16,700। तो ये जो करेक्शन है आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, धनिया और जीरे इन दोनों पर राय दे 30 सेकंड में दीजिएगा रवि जी। मैंने आपका क्वेश्चन सुना नहीं, आप धनिया में बात जीरा कर रहे और हो सर? धनिया दोनों पर राय चाहिए आपका 30 सेकंड में सर। यस। हाँ, धनिया में मुझे लग रहा है कि बाइंग का रुख लेना चाहिए। आई थिंक 7100 के करीब सपोर्ट अच्छा है, तो आई थिंक बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। स्टॉप लॉस 7000 का बेस माने 7300 तक के लेवल देखने को मिल सकते ग्वार में सर क्या हो रहा है? ग्वार की भी तेजी टिक नहीं पा रही। जैसे जैसे मानसून की खबर आ रही, काफी ज्यादा एक्शन में दिख रहा है ग्वार। आगे क्या होगा? ग्वारगम ग्वार सीट पर राय बताएं। हैं। गुआरगम थोड़ा बेटर लग रहा है, मुझे लग रहा है 10,400 10,300 का बेस है वो सस्टेन होगा। 10,300 के स्टॉप लॉस के साथ आप गुआरगम में बाय कर सकते हैं। अराउंड 10,400 करीब टारगेट रहेगा 10,700 का। ब्रॉड रेंज गुआरगम में 10,400 से लेकर 10,700 और गुआर सीट में ब्रॉड रेंज रहेगी 5,300 से 5,500। सर अब नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर कल काफी तेज गिरावट दिखी थी कॉमेक्स पे, आज सुस्ती दिख रही है। हल्की तेजी हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में जरूर है। क्या लग रहा है आगे की चाल किस तरह की दिख रही है गोल्ड और सिल्वर की? दोनों की मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। आज थोड़ा डिलेड रेट से ओपन हुए, हालांकि मुझे सिल्वर थोड़ा बेटर
बेटर लग रहा है, ये थोड़ा प्रिफर्ड कमोडिटी हो सकता है। लेवल्स पे से बात करें तो सिल्वर में बाई करें। ऊपर साइड मुझे लग रहा है कि कन्विक्शन आ रहा है अराउंड इंट्राडे 790 3800 के टारगेट के लिए बाई करना चाहे 92,100 के स्टॉप लॉस के साथ। तो चांदी में बाई करें। गोल्ड में भी आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। आज फेड के कमेंट आने बट बावजूद लग रहा है कि गोल्ड में बाई करना चाहे। नीचे स्टॉप लॉस 72,000 का रखे, एक छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट 72,800 का होगा। मेटल्स में कुछ पसंद है क्या आपको रवि जी आज? बेस मेटल्स में मुझे ज्यादा थोड़ा कन्विक्शन आ रहा है। मेटल्स में ध्यान रखें, वहां पे आज रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। बेस मेटल में आज जिंक में बाय करें 276 के टारगेट के लिए 268 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो जिंक आपको पसंद है बेस मेटल्स में। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन M6 के बारे में एक जाते जाते अपडेट दे दूं कि कल एंड ऑफ द डे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में डिले हुई टेक्निकल दिक्कतों की वजह से तो आज MCX पर की जो ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है सुबह 10 बजे से हुई है। आमतौर पर ये 9 बजे होती है। तो चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही।